Hello बच्चों, let's read this question. The question says identify the type of pistil in the diagram alongside. यहाँ पे हमें ये डायग्राम गिवन है, ये देखो ये पूरा डायग्राम हमें यहाँ पे गिवन है. इस डायग्राम में कार्पल्स को शो किया हुआ है. हमें पूछा है कि इस डायग्राम को आइडेंटिफाई कीजिए. मोनोकार्पलरी सिनकार्पस है, मोनोकार्पलरी एपोकार्पस है, मल्टीकार्पलरी सिनकार्पस है या मल्टीकार्पलरी एपोकार्पस है. तो बेटा देखो, इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हमें पढ़ना होगा इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट. की कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या है? टाइप्स ऑफ पिस्टल, राइट. तो अब देखो पिस्टल क्या होता है, उससे पहले ये समझने से पहले कि पिस्टल क्या होता है हमें ये पता करना होगा कि गाइनोइशियम क्या होता है. गाइनोइशियम क्या होता है? बेसिकली ये फ्लावर के फीमेल कंपोनेंट्स को रिप्रेजेंट करता है. जितने भी फीमेल कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी फ्लावर के, उसको रिप्रेजेंट करता है, राइट. अब देखो, अब इस गाइनोइशियम के अंदर एक कार्पल भी हो सकता है 2 कार्पल हो जाएं, हो सकता है 3 कार्पल हो जाएं, हो सकता है बहुत सारे कार्पल्स हो जाएं. तो अभी ध्यान से देखेंगे कि एक डायग्राम बनाऊंगी मैं यहाँ पे. ये देखो, ये गाइनोइशियम का, देखो गाइनोइशियम क्या है? फीमेल कंपोनेंट्स को कलेक्टिवली हम गाइनोइशियम कहते हैं. अब गाइनोइशियम की एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है, दैट इज कार्पल. अब कई बार हम कार्पल और पिस्टल को सिनोनिम्स की तरह यूज करते हैं, जो कि सही है बट कुछ कंडीशंस पे, और गलत है कुछ कंडीशंस पे. अब वो कंडीशंस देखेंगे. देखो, मान लो ये जो कार्पल है, ये पूरा मैं इसको क्या कह रही हूं? इट इज कार्पल. अब कार्पल और पिस्टल इक्वल भी हो सकते हैं, इक्विवेलेंट भी हो सकते हैं, और कार्पल और पिस्टल नॉट इक्विवेलेंट भी हो सकते हैं. कंडीशन अभी देखेंगे. तो ये जो कार्पल है इसके फर्दर 3 पार्ट होते हैं. एक हमारा होता है स्टिग्मा, जिस पर हमारे पॉलन आकर गिरते हैं और स्टिक हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर स्टिकी सब्सटेंस होता है. देन हमारा होता है स्टाइल, जो कि स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है, स्टिग्मा को होल्ड कर रहा है. देन हमारा होता है ओवरी, जिसके अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. अब देखो, अब कंडीशन हम नेक्स्ट पेज से देखते हैं. देखो, मान लो कि जो हमारा कंडीशन है, कार्पल है, वो मान लो कि 1 है. ये कार्पल है हमारा, कार्पल. तो कार्पल कितना है? 1 है. ठीक है. तो कंडीशन क्या हुई? मोनो कार्पलरी. अब इसका अगर मैं यहां से सेक्शन कट करके देखूंगी तो ये किस तरह का सेक्शन दिखेगा मुझे? ये सेक्शन मुझे दिखेगा कुछ इस तरह से, राइट. तो ये मोनोकार्पलरी है. अब देखो, दूसरी कंडीशन ये है कि ये मेरा कार्पल है, ये 2 कार्पल प्रेजेंट है गाइनोइशियम पे, राइट. 2 कार्पल प्रेजेंट है और दोनों ही फ्री हैं, फ्यूज नहीं है. तो ये कंडीशन होगी मल्टी कार्पलरी कह सकती हूँ, 2 हैं तो बाई कार्पलरी भी कह सकती हूँ, प्लस फ्री नहीं, फ्यूज नहीं है, सॉरी, फ्री है. तो ये कंडीशन कहलाएगी एपो कार्पस मल्टी कार्पलरी, राइट. और मल्टी कार्पलरी की जगह मैं यहाँ पर बाय कार्पलरी भी कह सकती थी, टू बी मोर स्पेसिफिक. अब देखो, यहाँ पर इसका अगर मैं सेक्शन कट करके देखूंगी तो कैसा दिखेगा? इसका सेक्शन दिखेगा मुझे कुछ ऐसा, राइट. तो यहाँ पर कार्पल कितने हैं? 2, राइट. और पिस्टल कितने हैं? 2. तो यहाँ पर भी जो हमारा पिस्टल है वो इक्वल टू कार्पल है, नंबर ऑफ पिस्टल इक्वल टू नंबर ऑफ कार्पल यहाँ पर भी है मोनोकार्पलरी कंडीशन में. अब नेक्स्ट कंडीशन ये है कि इस तरह का कुछ है. अब देखो, कार्पल तो 3 है, हमें कार्पल दिख रहे हैं 3 है, लेकिन ये कैसे हैं? फ्यूज्ड है. और पिस्टल कितने हुए फिर ये? और इसका सेक्शन काटूंगी तो ये कुछ इस तरह का ही दिखेगा, राइट. लेकिन कार्पल एक्चुअल में कितने हैं? एक्चुअल में कार्पल 3 है, बट सेक्शन काटूंगी तो एक ही दिखेगा, बाउंड्री जो है वो एक ही दिखेगी, आउटर कवरिंग. तो यहाँ पर पिस्टल हमारा हो जाएगा 1, कार्पल हो जाएगा 3. कब? जब कंडीशन हमारी कैसी है? जब कंडीशन हमारी है सिनकार्पस मल्टी कार्पलरी,
राइट? तो यहाँ पर नंबर ऑफ पिस्टल और कार्पल डिफर करते हैं. अब यहाँ देखो कार्पल्स हैं, बहुत सारे हैं, और देखो फ्यूज नहीं है, अलग अलग है. तो अलग अलग है, फ्यूज नहीं है, सिनकार्पस नहीं है, ये क्या है? एपोकार्पस. और एक से ज्यादा कार्पल हैं तो मल्टी कार्पलरी. राइट? तो अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ये देखो मल्टी कार्पलरी एपोकार्पस. बाकी देखो मोनोकार्पलरी तो नहीं है, मोनोकार्पलरी नहीं है, मल्टी कार्पलरी है बट सिनकार्पस नहीं है, एपोकार्पस है, फ्यूज नहीं है कोई भी कार्पल, फ्री है सब. So according to this, the correct answer for this question will be option D. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.